स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी 2024 प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पेपर को लेकर के, जो कि आर्थिक भूगोल के सिद्धांत के नाम से ये पेपर चलता है। यदि आपके चलता है तो आप इस प्रश्न पत्र को अवश्य रूप से देख करके जाइएगा। ये अगर मैं बात करूं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के संदर्भ में ये पेपर प्रीवियस ईयर में चलता है, अन्य यूनिवर्सिटी के संदर्भ में ये पेपर फाइनल ईयर में चलता होगा। यदि मैं सेमेस्टर सिस्टम की बात करूं तो ये पेपर आपके सेमेस्टर 1 या 2 में चलता होगा। तो आज हम इस पेपर के कुछ संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो कि सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है आपके, पहला ही प्रश्न आपको दिया गया है, आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्रों का वर्णन करो। तो आपको बताना है आर्थिक भूगोल क्या है और इसके विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको वर्णन करते हुए इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप आर्थिक भूगोल का पेपर देने जा रहे हो तो इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हुए अर्थव्यवस्था के सरलीकृत मॉडल को समझाइए। अर्थव्यवस्था का सरलीकृत मॉडल क्या है उसके बारे में आपको बताना है। और अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित करने वाले जो कारक है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, पहले तो उसकी परिभाषा लिखनी है। फिर अर्थव्यवस्था का जो सरलीकृत मॉडल है उसके बारे में आपको बताना है। अर्थव्यवस्था के सरलीकृत मॉडल में आप उत्पादन, मानवीय कारक, मानवीय श्रम, जैविक अजैविक संसाधन, पूंजी और तकनीकी ज्ञान के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का वर्णन करो। उसमें वेबर के साथ साथ आप अगस्त और लॉस का भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अगर आपने वेबर का सिद्धांत नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि औद्योगिक अवस्थिति के रूप में वेबर का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस साल के लिए। इसके बाद में हम चलते हैं खुली व बंद अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील, इनके बारे में आपको वर्णन करना है कि खुली व बंद अर्थव्यवस्था में विकसित और विकासशील क्या है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में की जाने वाली कृषि के प्रकारों का आपको वर्णन करना है कि विश्व में कौन कौन सी कृषि की जाती है। उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कृषि बता दी है, और इसके अलावा जो भी कृषि है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट में मैंने आपको स्थानांतरित कृषि, व्यापारिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, निर्वाहन कृषि, बागाती कृषि, मिश्रित कृषि और जैविक कृषि मैंने आपको बता दी है, और सहकारी कृषि मैंने आपको बता दी है। इनको आप देख करके चले जाइएगा। इसके बाद में जो बच रही हैं उनको आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी उद्योग की स्थापना अवस्थिति को प्रभावित करती है। तो आपको देखना है किसी उद्योग की स्थापना किस प्रकार से अवस्थिति को प्रभावित करती है उसके बारे में आपको बताना है। तो आप उसके बारे में कर सकते हैं आराम से, आपने पहले भी ये पढ़ लिया है प्रश्न, कोई नया प्रश्न ये नहीं है। इसके बाद में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है भाई साहब। ये प्रश्न तो पूछा जाता है हमेशा में, आपको इसको 3 स्टार लगा सकते हैं आप। तो देखते हैं इस प्रश्न को हम। प्रश्न है ऊर्जा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम के उत्पादन, वितरण और आर्थिक महत्व का वैश्विक संदर्भ में आपको बताना है, वैश्विक संदर्भ में आपको समझाना है। ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये जब वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी होगी तो आप इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे इसके बारे में कि विश्व में कोयला और पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, उनका वितरण। आप सऊदी अरब, कुवैत, कतरीन, बहरीन, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं बिटलर्सी के कृषि प्रदेशों का वर्णन करो। भाई ये प्रश्न भी कृषि, हाँ भाई, आप अगर आर्थिक भूगोल के सिद्धांत से संबंधित पेपर देने जा रहे हो तो आप विटलर्सी के कृषि प्रदेशों को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा, ये तो परीक्षा में आने ही वाला है। इसके बाद में चलते हैं हम, बहुत ही अगला प्रश्न ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कृषि अवस्थिति सिद्धांत, वॉन थॉन्यून का आलोचनात्मक कृषि अवस्थिति मॉडल, उसके बारे में उसकी आलोचना आपको करनी है। वॉन थॉन्यून के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की आपको आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, उसके बारे में बताना है। फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक अर्थव्यवस्था से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करना है। यानी आपको बताना है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था से पर्यावरण पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है भारत के आर्थिक व औद्योगिक प्रदेशों का आपको वर्णन करना है कि भारत में कौन कौन से आर्थिक व औद्योगिक प्रदेश हैं, उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की व्याख्या। ये भी बहुत ज़्यादा नया प्रश्न नहीं है, इसको आप पढ़ चुके होंगे, पहले आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ लिया होगा, वही प्रश्न है ये, आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं आर्थिक प्रदेश की संकल्पना को समझाइए। तो गैलिना सदाशुद्ध के अनुसार जो आर्थिक प्रदेश बताए रखे हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा।
ये भी ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निर्णय प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए उसके प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है। आपको बताना है कि निर्णय प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित है जो करते हैं, और उनके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में है अगला प्रश्न, लोह है इस्पात उद्योग। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिए हैं जो मुझे टिप्पणी टाइप में लगे, मैंने आपको पॉइंट आउट करते हुए ये भी प्रश्न मैंने आपको दिए हैं एक्स्ट्रा में, इनको भी आप देख करके जाएगा, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, कागज़ व लुगदी उद्योग, भारत के नियोजन प्रदेश, और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको दिए हैं, ये भारत के नियोजन प्रदेश ये इंपॉर्टेंट है, और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश ये भी इंपॉर्टेंट है, विनिर्माण उद्योग भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न था, आज का ये पेपर था आर्थिक भूगोल के सिद्धांत से संबंधित, और ये पेपर आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न पत्र में पेपर में यही प्रश्न निश्चित रूप से आपको मिलने वाले हैं, तो आप इसकी तैयारी इसके अकॉर्डिंग ही करके जाइएगा। और ये पेपर की फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।